गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, आपकी हिंदी की इंग्लिश ग्रामर, आपकी इंग्लिश की सेकेंड बुक, चैप्टर 13 आर्टिकल्स ए एंड द। मतलब कि हमें कहाँ ए का यूज़ करना चाहिए, कहाँ एन का और कहाँ द का यूज़ करना चाहिए। और ये जो ए एंड द होते हैं इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं ए एन एंड द आर आर्टिकल्स। जैसे मैंने अभी बताया कि ए एंड द ये आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट कम्स बिफोर नाउन्स। आर्टिकल्स वो होते हैं जो नाउन से पहले होते हैं। नाउन से पहले जो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे ए एंड एन आर इंडिफिनेट आर्टिकल्स। मतलब जो ए और एन होते हैं वो इंडिफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। द इज ए डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। मतलब हम नीचे पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। वी नो डेट ए ई आई ओ यू आर वोवेल्स एंड रिमेनिंग 21 अल्फ़ाबेट्स आर द कॉन्सोनेंट्स। मतलब जो ए ई आई ओ यू होते हैं ये 5 जो वो होते हैं ये वोवेल्स होते हैं। मतलब ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स होते हैं। पूरे अल्फ़ाबेट्स में पूरे मतलब ए टू जेड तक 26 होते हैं और इसमें 5 वोवेल्स होते हैं और 21 जो अल्फ़ाबेट्स बाकी बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। यूज़ ऑफ ए का यूज़ किस तरह से किया जाता है, मीन्स ए का यूज़ किस तरह से किया जाता है। ए इज़ यूज बिफोर अ नाउन कॉमन नाउन। मतलब ए का यूज़ कॉमन नाउन से पहले किया जाता है। ए इज़ यूज फॉर एन वन पर्सन एनिमल्स और अ थिंग्स। मतलब ए का यूज़ जो है वो किसी एक आदमी के लिए, जानवर के लिए, किसी एक सामान के लिए भी किया जाता है। ए इज़ यूज बिफोर अ नाउन A is used before a noun begins with a consonants। मतलब जो वो बिफोर मतलब नाउन से पहले जो बिफोर मतलब नाउन से पहले ए का यूज़ किया जाता है और वो सारे कॉन्सोनेंट्स से पहले ए का यूज़ किया जाता है। जैसे कि नीचे जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनसे पहले ए का यूज़ किया जाता है। जैसे नीचे एग्जांपल दिए गए हैं, ए कार, ए बॉय, अ लॉयन, अ गुआवा। मतलब किसी सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग के लिए ए का यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ एन का यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है। एन इज़ ऑल्सो यूज बिफोर अ कॉमन नाउन। एन का यूज़ भी कॉमन नाउन से पहले किया जाता है। एन ई यूज फॉर वन पर्सन थिंग्स और एन का यूज़ भी सिंगल पर्सन थिंग्स और एनिमल्स के लिए किया जाता है। ए इज़ यूज बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विद द वोवेल्स और वोवल साउंड्स। मतलब जो ए का जो यूज़ होता है, एन का यूज़ जो होता है वो कॉमन नाउन से पहले किया जाता है और एन का जो यूज़ होता है वो किसी एक पर्सन, किसी एक एनिमल्स और थिंग्स के लिए किया जाता है, किसी एक जानवर, एक वस्तु के लिए किया जाता है। और जो एन का यूज़ होता है वो वोवेल्स के लिए किया जाता है और जो वोवेल्स की तरह साउंड करते हैं, जो वोवेल्स साउंड्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। जैसे इनके कुछ एग्जांपल हैं, नीचे देखते हैं। एन एग, एन ऑक्स, एन आइसक्रीम, एन एंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। मतलब जो वोवेल्स होते हैं उनसे पहले ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स होते हैं। तो इसी तरह से नीचे वोवेल्स के जिन शब्दों का, जिन वर्ड्स का मतलब स्टार्टिंग वोवेल से होती है उन्हें उनके आगे एन लगाया जाता है। नीचे पढ़ते हैं, वी यूज़ द बिफोर फ्यू वर्ड्स बिगनिंग विद वोवेल्स बट हैव ए कॉन्सोनेंट साउंड्स। मतलब जो स्टार्टिंग तो वोवेल से होते हैं पर मतलब उनके साउंड कॉन्सोनेंट्स में आता है। जैसे यूनिकॉर्न, अ यूनिवर्सिटी और अ यूरोपियन। मतलब इनके आगे मतलब इन्हें देखने में तो ये वोवेल से स्टार्ट होते हैं पर साउंड्स में ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं इस तरह से। जैसे सिमिलरली वी यूज एंड विद फ्यू वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स बट वी हैव वोवेल साउंड्स। जो स्टार्टिंग तो वोवेल से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं पर साउंड्स उनका कॉन्सोनेंट्स होता है, वोवेल्स होता है। कुछ नॉर्मल शब्द होते हैं जैसे एन आवर्स, एन हॉनेस्ट मैन, एन एम पी। कुछ वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं पर वोवेल साउंड से, जो वोवेल्स होते हैं पर कॉन्सोनेंट साउंड से किए जाते हैं तो उनके आगे ए लगता है। और कुछ वर्ड्स कॉन्सोनेंट होते हैं पर वो वोवेल साउंड देते हैं तो उनके आगे एन लगाया जाता है। जैसे मैं इसे एक बार और समझाती हूँ।
जो ए एन द होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं, और जो सारे आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। जैसे जो ए और एन होते हैं वो इंडिफिनिट होते हैं, और जो द होते हैं वो डिफिनेट होते हैं। ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स जो होते हैं उनके आगे एन का यूज़ किया जाता है, और जो 21 अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं, और उनके आगे ए का यूज़ किया जाता है। ए का यूज़ कॉमन नाउन में किया जाता है, किसी एक पर्सन थिंग्स के लिए किया जाता है, और कॉन्सोनेंट से पहले किया जाता है। पर एन का यूज़ होता है वो भी कॉमन नाउन में किया जाता है, किसी एक पर्सन थिंग्स एनिमल्स के लिए किया जाता है, पर वो वोवल साउंड के लिए किया जाता है। दोनों के एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें। एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी हमने एन का यूज़ पढ़ा, तो इसके दो एक्सरसाइज दी गई हैं जिसमें आपको ए और एन का यूज़ भरना है, एन का यूज़ करना है। तो ये आप अपनी बुक में भी फिल करिएगा, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी। अब आगे पढ़ते हैं यूज़ ऑफ द, मतलब द का यूज़ किस तरह से किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं डेट इज़ डेफिनेट आर्टिकल्स, मतलब ये एक डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। दिस इज यूज बिफोर अ स्पेशल और डेफिनेट पर्सन और थिंग्स, मतलब दा का यूज़ किसी स्पेशल चीज़ के लिए और डेफिनेट थिंग्स के लिए किया जाता है। जैसे राजू लॉस्ट हर पेन, आई गिव हिम यस्टरडे, मतलब जो राजू है उसने अपना पेन खो गया है। तो पेन एक स्पेशल थिंग है, स्पेशल चीज़ है, तो पेन के आगे हमने दा का यूज़ किया है। आई गिव हिम यस्टरडे, मैंने राजू का पेन खो दिया है और मैं उसे कल, मतलब वो कल खो गया था। जैसे सेकेंड है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन, मतलब द हाईएस्ट, द फास्टेस्ट, द बेस्ट, मतलब जो बहुत सुपर फास्ट होती हैं, बहुत सुपर होती है, बहुत अच्छी होती है, उन चीज़ों के लिए द का यूज़ किया जाता है। द हाईएस्ट बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा, द फास्टेस्ट बहुत तेज़, द बेस्ट ये बहुत अच्छा है, तो उस तरह से। थर्ड है बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, मतलब जो बहुत यूनिक होती है, बहुत यूनिक मतलब एक तरह से कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, उन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। उनके आगे दा का यूज़ किया जाता है। द अर्थ, द मून, द सन, ये बहुत यूनिक है, और ये दुनिया में सिर्फ, मतलब ये एक है पूरे ब्रह्मांड में, इनके जैसा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत यूनिक होती है, बहुत स्पेशल होती है, इसीलिए इनके आगे दा का यूज़ किया जाता है। बिफोर द फोर्थ है बिफोर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ नेशनल, मतलब जो किसी नेशनल का ग्रुप होता है या कोई नेशनल चीज़ होती है जो हमारे नेशनल को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के चला जाए, राष्ट्र का ग्रुप हो, नाम हो उसका, तो उसे कहा जाता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, इसे शॉर्ट फॉर्म में यूएसए कहा जाता है, या द यूनाइटेड किंगडम यूके कहा जाता है। तो जो किसी स्टेट के ग्रुप का नाम हो उसे उसके आगे दा का यूज़ किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ द माउंटेन रेंजेस, मतलब जो माउंटेन थिंग्स होती है, जो माउंटेन के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी, मतलब दा का यूज़ वो होता है जो स्पेशल चीज़ों के लिए किया जाता है, जो यूनिक होती हैं, जो स्पेशल होती हैं, जो डेफिनेट होती हैं, उन चीज़ों के लिए, किसी चीज़ के ग्रुप के लिए, माउंटेन के लिए, किसी चीज़ की डिग्री के लिए, कोई चीज़ अच्छा बताने के लिए, सब चीज़ों के लिए जो यूज़ किया जाता है वो दा होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था बिफोर द नेम ऑफ द माउंटेन रेंज, मतलब द हिमालय जो है वो एक माउंटेन रेंज है, वो बहुत बड़ा है। तो इसी तरह से सिक्स्थ है बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स एंड ओशंस, किसी बड़ी रिवर्स, किसी नदी के, किसी मतलब बहुत बड़े समुद्र के बारे में बताया जाता है। जैसे द जम्मू तावी, द यमुना, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। जैसे हमने कहा ना भी, किसी बहुत बड़ी नदी या किसी बहुत बड़ी समुद्र या किसी बहुत बड़े उसके लिए कहा जाता है, तो उसके आगे दा का यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा कोई यूनिक चीज़, कोई स्पेशल चीज़, कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ी नदी, कोई बड़ा, मतलब कोई महान इंसान जिसके लिए दा का यूज़ किया जाता है।
अब इसकी एक्सरसाइज है, हमने ए का यूज़ भी पढ़ लिया, एन का यूज़ भी पढ़ लिया, दा का यूज़ भी पढ़ लिया। अब आगे जो एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी और आई होप आपके पास बुक है तो आप इसे फिल करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि मैं देख सकूँ कि आपने कैसा फिल किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।